आपको सीधे लिए चलते हैं राजौरी, जहां पर प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच चुके हैं। ऐसी शिकायत रहती है ना, घाटी के लोग यहाँ अन्याय करते ऐसी शिकायत रहती है ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हो गया। अभी श्रीनगर में मेरी रैली थी। श्रीनगर के अंदर वहां के लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा, साहब श्रीनगर में भी उस इलाके में ऐसा होता है, हमारे इलाके को अन्याय होता है। श्रीनगर जैसे शहर में भी राजनीति की बदबू इतनी भयंकर आती है कि एक इलाके को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है और दूसरे इलाके की शान और शौकत बढ़ाई जाती है। क्या सरकार में बैठ करके भेदभाव करने का अधिकार है क्या भाई? भेदभाव करने का अधिकार है क्या? मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मुझे गुजरात प्यारा लगे और जम्मू कश्मीर प्यारा न लगे, ये चल सकता है क्या? मेरे लिए जम्मू कश्मीर भी उतना प्यारा होना चाहिए जितना गुजरात मेरे लिए प्यारा होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं चल सकता है, कोई भेदभाव नहीं चल सकता है। राज्यों और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज के बीच भी भेदभाव नहीं चलना चाहिए। 125 करोड़ देशवासी एक ही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में योग्य है, सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बूढ़े मां बाप है तो हर एक को दवाई मिलनी चाहिए। और इसी काम को लेकर के हम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमें सबका साथ भी चाहिए और हमें सबका विकास भी करना है। भाइयों बहनों, आप लिख के रखिए मेरे शब्द। जम्मू कश्मीर के बदलाव शुरू हो चुका है। अब वो बुरे दिन गए समझो। और इस चुनाव में आपने जो भारी मतदान किया है ना, वो तो काबिले दाद है। आपको मालूम नहीं है, आप लोगों ने तो जाकर के, आपका अभी मतदान बाकी है, लेकिन जिस क्षेत्र में मतदान हो गया, आपको तो इतना ही लगा होगा कि चलो ठीक है भाई, मतदान करके आ जाए, चलिए ईवीएम मशीन पे उंगली दबा करके आ जाए। लेकिन आपको पता नहीं है, आपने जो ईवीएम पर उंगली दबाई है ना, उसकी ताकत क्या है, आपको पता नहीं है। पहली बार दुनिया का हर देश, दुनिया का हर राजनेता हिंदुस्तान में चुनाव की चर्चा कर रहा है। मोदी जो चुनाव लड़ रहा था, उसकी भी इतनी चर्चा नहीं हुई। झारखंड में चुनाव चल रहा है, उसकी भी चर्चा नहीं हुई। हरियाणा में अभी अभी चुनाव हुआ, उसकी भी चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसकी भी चर्चा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा दुनिया का सब कोई राजनेता कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जिस जम्मू में कभी 5% मतदान होता था, कभी 7% मतदान होता था, वो जम्मू इस बार 70% मतदान कर रहा है। इसलिए दुनिया को जम्मू कश्मीर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये काम आपने किया है मेरे भाइयों बहनों। आपने भारी मतदान करके लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। आपने भारी मतदान करके बैलेट के भरोसे बुलेट को पराजित कर दिया है। भाइयों, बुलेट को पराजित कर दिया है। ये दुनिया के अंदर हिंसा के रास्ते पर जाने वाले लोगों को आपने ईवीएम मशीन पर उंगली दबा करके रास्ता दिखाया है कि लोकतंत्र के रास्ते की ताकत क्या होती है। इतना बड़ा काम आपने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के चुनाव आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बन गए हैं। आज मुझे कहिए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सबके सब दूर से भी आवाज आनी चाहिए।
डंका बज रहा है नहीं बज रहा है? भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, ये जय जयकार क्यों हो रहा है? ये दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? ये दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जय जयकार आपके कारण हो रहा है, आपके कारण। दुनिया का कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, विश्व सत्ता का महारथी क्यों न हो, लेकिन जब वो मोदी को मिलता है ना, मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ देशवासी दिखते हैं। 125 करोड़ देश। आपने दिल्ली ने जो पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई है, ये पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार की ताकत है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लगी है। दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जय जयकार चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर का जय जयकार चाहते हैं? दुनिया में जम्मू कश्मीर की वाहवाही चाहते हैं? तो आपको भी यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनानी चाहिए।